हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम भाषा माधुरी इस पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 16 सच्चाई का इनाम इस पाठ की पढ़ाई करने वाले हैं। तो बच्चों, सभी ने भाषा माधुरी बुक निकालनी है और लेसन नंबर 16 सच्चाई का इनाम। पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास एवं सच बोलने का संस्कार दिया गया है। तो बच्चों, इस लेसन में पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द एवं सच बोलने का संस्कार दिया गया है। सच बोलने से हमें क्या फल मिलता है, क्या इनाम मिलता है, यह इस पाठ में सिखाया गया है। तो सभी ने टेक्स्ट बुक में देखना है। अमेरिका में वॉशिंगटन नाम का एक आदमी रहता था। अमेरिका में एक वॉशिंगटन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पुत्र का नाम था जॉर्ज और उसके पुत्र का नाम जॉर्ज था। जॉर्ज के जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक कुल्हाड़ी उपहार में दी। तो बच्चों देखो, जॉर्ज के जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक कुल्हाड़ी उपहार में दी। उपहार यानी भेंट। इससे वह बहुत खुश था। इससे जॉर्ज बहुत खुश था। एक दिन कुल्हाड़ी लेकर वह घर के बगीचे में गया। एक दिन कुल्हाड़ी लेकर जॉर्ज घर के बगीचे में गया। उसने एक पेड़ की डालियों को काट दिया। इससे वृक्ष को काफी चोट पहुंची। तो देखो, जॉर्ज ने एक पेड़ की डालियों को काट दिया और काटने से पेड़ को बहुत चोट पहुंची। शाम को पिता के साथ जॉर्ज बगीचे में घूमने गए और शाम को पिता के साथ जॉर्ज बगीचे में घूमने गए। पेड़ को कटा हुआ देखकर पिता को बहुत दुख हुआ और पेड़ को कटा हुआ देखकर पिता को बहुत दुख हुआ। उसने जॉर्ज से कहा, देखो, किसी ने इस पेड़ को काट दिया है। उसके पिताजी ने कहा, किसी ने इस पेड़ को काट दिया है। इस पेड़ से तो कुछ समय के बाद हमें खाने के लिए मीठे फल मिलने थे। तो इस पेड़ से ही कुछ समय के बाद हमें खाने के लिए मीठे फल मिलने वाले थे। अगर मुझे पता लग जाए कि यह अपराध किसने किया है तो मैं उसे कड़ा दंड दूंगा। तो देखो, उसके पिताजी ने कहा, अगर मुझे पता लग जाए कि यह पेड़ किसने काटा है, यह अपराध यानी गलती, यह गलती किसने की है, तो मैं उसे कड़ा दंड दूंगा। दंड यानी सजा। तो मैं उसे सजा दूंगा। जॉर्ज भय के कारण चुप रहा। भय यानी डर। जॉर्ज डर के कारण चुप रहा। वह दुखी था। रात भर सो नहीं सका। वह बहुत दुखी था और रात भर सो भी नहीं सका। सवेरे जॉर्ज ने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें। तो देखो, सवेरे ही जॉर्ज ने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करिए। यह पेड़ मैंने ही काटा है। मैं आपकी दी हुई कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहा था। जॉर्ज ने अपने पिताजी से कहा, यह पेड़ मैंने ही काटा है। मैं आपकी दी हुई कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहा था। आप जो भी दंड देंगे, तो देखो, जॉर्ज ने पिताजी से कहा, आप जो भी दंड देंगे मुझे मंजूर है। आप मुझे जो भी सजा देंगे वह मुझे मंजूर है, स्वीकार है। पिता ने बेटे को दंड देने की जगह प्यार से गले लगा लिया और कहा,
तो देखो पिता ने बेटे को दंड देने की जगह प्यार से गले लगा लिया और कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूँ। उसके पिताजी ने कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तुमने सच बोलकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। तूने सच बोलकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है। ईश्वर तुम्हें सदा सफलता प्रदान करे। तूने सच बोला है और जो भी गलती तुझे तेरे से हुई थी वो तूने मंजूर कर ली है। तो ईश्वर तुम्हें सदा यानी हमेशा हमेशा सफलता प्रदान करे। भविष्य में कभी पेड़ मत काटना। भविष्य में कभी भी पेड़ मत काटना। यही बालक बड़ा होकर अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना। तो बच्चों देखो यही छोटा बालक बड़ा होकर अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना। इसके नाम पर ही अमेरिका की राजधानी का नाम वॉशिंगटन रखा गया और इसके नाम पर ही अमेरिका की राजधानी का नाम वॉशिंगटन रखा गया। याद रखो, सत्य बोलना और अपनी गलती निडरता से मान लेना अच्छे लोगों का स्वभाव होता है। तो बच्चों देखो, सत्य बोलना और अपनी गलती निडरता से बिना डरे मान लेना अच्छे लोगों का स्वभाव होता है। कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो सत्य सच बोलता है वही भविष्य में सफल होता है। तो बच्चों इसी तरह यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया है। सभी ने एक बार लेसन रीड भी करना है। धन्यवाद।